हेलो स्टूडेंट, आराधना डिग्री कॉलेज आहोर की क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की होम साइंस की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रक्त परिवहन तंत्र के बारे में। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसका फर्स्ट टॉपिक है रक्त परिवहन तंत्र। जैसा कि आप जानते हैं, रक्त परिवहन किसे कहा जाता है? पूरे शरीर में खून का सर्कुलेशन जो होता है, यानी कि खून का पूरे शरीर में संचरण होना, वह कहलाता है रक्त परिवहन। अब रक्त परिवहन यानी कि रक्त के सर्कुलेशन के लिए कौन कौन से तंत्र काम में आते हैं, उसमें फर्स्ट होता है रुधिर, हृदय, शिराएं, धमनियां। ये जो है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम में आता है। और फिफ्थ है फेफड़े। इनके द्वारा हमारे खून का परिवहन होता है पूरे शरीर में, यानी कि जो अशुद्ध रक्त होता है उसका शुद्धिकरण करके पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। इन सारे जितने भी मैंने नाम बताए, इन 5 तंत्रों के सहायता से किया जाता है, जिसमें कि रुधिर है जो कि खून है हमारे शरीर का, हृदय जिसमें कि खून का प्रवेश होता है और जिनके द्वारा शिराएं और धमनियां, इनके द्वारा अशुद्ध और शुद्ध रक्त का परिवहन किया जाता है अंगों तक। अंगों के द्वारा हृदय तक पहुंचाना और हृदय से वापस अंगों तक पहुंचाना, यह कार्य होता है शिराएं और धमनियों का। फिर आते हैं फेफड़े। इसमें हमारे जो अशुद्ध रक्त होता है उसका शुद्धिकरण फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। अब हम करेंगे हृदय की संरचना के बारे में। हृदय की संरचना अभी इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यह है हमारा शरीर, ठीक है। शरीर के द्वारा यानी कि हम जो सांस लेते हैं, करते हैं, जो हमारा जो ब्लड है हमारे अंगों में, शरीर में, वह है अशुद्ध रूप से। यहाँ पे जो रक्त बहता है वह अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें CO2 की उपस्थिति होती है। यानी कि CO2 युक्त जो रक्त होता है, यानी कि अशुद्ध जो रक्त होता है,
वह शिरा के द्वारा यह रक्त शरीर से बहकर ये जो स्थान होता है वह हमारा होता है आलिन, जो कि दाया। ये होता है बाया आलिन। ये कहलाता है नीले दाया और ये कहलाता है बाया नीले। ये जो है वह कहलाते हैं त्रिवली कपाट। ये कहलाते हैं हमारे द्विवली कपाट। ठीक है, ये जो कपाट होते हैं इनके द्वारा रक्त का आलिन से निर्लय में निष्कासन किया जाता है, यानी कि आलिन में से नीले में जो रक्त का प्रवाह होता है वह इन कपाटों के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि दाई तरफ होते हैं तीन कपाट और बाई तरफ होते हैं 2 कपाट। शरीर के द्वारा अशुद्ध रक्त का बहना शुरू होता है, जो कि आलिन के द्वारा इन कपाटों के द्वारा नीले में आता है। नीले में आते आते यह धमनियों के द्वारा, जो कि इन धमनियों के द्वारा पल्मोनरी धमनी कहलाती है। यह पल्मोनरी धमनियां कहलाती है, जिनके द्वारा अशुद्ध जो रक्त होता है वह हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं। यह कहलाते हैं फेफड़े। इन फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जहां की रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पर आकर हमारा जो ये अशुद्ध जो रक्त आता है, यानी कि सीओ युक्त अशुद्ध रक्त होता है, वह रक्त इन पल्मोनरी धमनियों के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। फिर पल्मोनरी, ये जो होती है पल्मोनरी शिराएं होती है। पल्मोनरी शिराओं के द्वारा इस शुद्ध रक्त को वापस, ये हमारा ओयू युक्त शुद्ध रक्त फेफड़ों से शुद्धिकरण होने के बाद रक्त पल्मोनरी शिराओं के द्वारा वापस बाह्य आलिंद में जाता है। बाह्य आलिंद में से कपाट के द्वारा, द्विनलीय कपाटों के द्वारा या नीले में होते हुए यह धमनी के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। इस तरह इस रक्त का पूरी तरह शुद्धिकरण किया जाता है और शरीर के द्वारा अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण करके वापस शिराओं के द्वारा, उन्हें हृदय के द्वारा, धमनियों के द्वारा उसे वापस शरीर के अंगों तक शुद्ध करके पहुंचाया जाता है। इस तरीके से इसका परिवहन होता है रक्त का। रक्त का जो परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण जो है वह सबसे पहले 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। इसकी खोज 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। ये जो हृदय है, हृदय के आवरण में, हृदय रूपी आवरण एक होता है, नामक थैली होती है, उसमें सुरक्षित रहता है। इसका टोटल जो भार होता है, हृदय का जो भार है, हृदय का भार होता है वह 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम इसका भार होता है, जो कि हृदय आवरण थैली में सुरक्षित रूप से उपस्थित रहता है। हृदय के संकुचन और उसके शीतलन के कारण, इसका संकुचन और शीतलन जो होता है उसके कारण हृदय की धड़कन का पता चलता है। यानी कि हृदय का संकुचन होना और शीतलन होना ही हृदय की धड़कन कहलाता है। हृदय, जो मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन जो शिशु होता है, भ्रूण में जो शिशु होता है उपस्थित, यानी कि भ्रूण अवस्था में बच्चे की जो धड़कन होती है वह 1 मिनट में 150 बार धड़कती है।
हृदय की जो मांसपेशियां होती है उसमें जो रक्त पहुंचाने की जो नली होती है या हम कह सकते हैं वाहिनी जो होती है वह कोरोनली वाहिनी कहलाती है। यानी कि हृदय में रक्त पहुंचाने की जो वाहिनी होती है इसको कोरोनली वाहिनी कहा जाता है। इन कोरोनली वाहिनी या इनको धमनी भी कहते हैं। इन धमनियों में, कोरोनली धमनियों में जब रुकावट आ जाती है या किसी तरह का अशुद्धियां उपस्थित हो जाती है जिससे कि ये ब्लॉक हो जाती है, उसी के कारण हमें हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। मनुष्य का जो धड़कन होती है उसमें एक बार जो धड़कता है उसमें मैक्सिमम 70 ml जो रक्त होता है वह पंप होता है। इस रक्तदाब जो होता है उसको रक्तदाब हमारे किसी मनुष्य का जो रक्तदाब होता है मनुष्य का रक्तदाब 120 या 80, यानी कि मैक्सिमम जो होता है वह 120 होना चाहिए और मिनिमम जो मात्रा है उसकी 80 होनी चाहिए। यानी कि 120 से न तो ज्यादा होना चाहिए बीपी या 80 से न ही कम होना चाहिए बीपी। तो ये कहलाता है हमारे मनुष्य के शरीर का रक्तदाब, यानी कि जो बीपी होती है वह कहलाती है। इसी तरह रक्त की जो अम्लीयता और क्षारीयता होती है, यानी कि रक्त में जब अम्लीय मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उसका माध्यम अगर अम्लीय होता है तो हृदय की जो गति होती है वह अधिक तेज हो जाती है। ये उसके क्षारीय माध्यम हो जाता है, यानी कि क्षारीयता आ जाती है उसमें, तो उसकी जो हृदय की जो गति होती है, यानी कि हृदय का जो धड़कना होता है वह कम हो जाता है। उसी के कारण हमारे दिल की धड़कन का बढ़ना या कम होना ये डिपेंड रखता है, यानी कि उसके माध्यम के कारण, कि अम्लीय माध्यम है या क्षारीय माध्यम, उसके कारण हमारे हृदय की धड़कन तेज और धीमी होती रहती है। ये था पूरा आपका जो स्ट्रक्चर था वह था हृदय के बारे में, यानी कि रक्त का परिवहन हृदय के द्वारा, धमनियों के द्वारा, सिराओं के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा किस तरीके से किया जाता है, यानी कि रक्त परिवहन में कौन कौन से तंत्र काम में आते हैं और उन तंत्र का हमारे इस पूरे परिवहन में क्या उपयोग होता है। ये मैंने आपको बताया कि हृदय किस तरीके से कार्य किया जाता है, शिराएं क्या काम करती है, धमनियां क्या काम करती है, फेफड़ों का क्या काम होता है और रक्त का क्या काम होता है। ये सारी चीजें मैंने इस चित्र में आपको बताया है कि एक बार वापस कि यह है हमारा हृदय। शरीर के द्वारा सिराओं से अशुद्ध रक्त को आलिंद में प्रवेश करवाया जाता है। इसमें प्रवेश होने के बाद यह 3 बलीय कपाट जो होते हैं इनके द्वारा रक्त दाएं नीले में आता है, दाएं नीले से होते हुए पल्मोनरी धमनी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने शिराएं लिखा है और यहाँ पे पल्मोनरी शिरा लिखा है, ठीक है। ये धमनी है, पल्मोनरी धमनी, और ये धमनी है। यानी कि इससे आपको सामने पता चलता है कि जो शिरा और पल्मोनरी शिरा है ये क्या काम करती है। ये जो शिरा होती है वह अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और जो पल्मोनरी शिरा है यानी कि वह शुद्ध रक्त का परिवहन करेगी। यानी कि शिरा का उल्टा पल्मोनरी शिरा। शिरा जो होती है वह अशुद्ध रक्त को लाती है और पल्मोनरी जो शिरा होती है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब ऐसे के ऐसे धमनी, पल्मोनरी धमनी और धमनी में डिफरेंट है। अब देखिए पल्मोनरी धमनी क्या कर रही है, अशुद्ध रक्त का परिवहन कर रही है, यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जा रही है। इसी की जगह धमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी कि जो पल्मोनरी शिरा से शुद्ध रक्त का आया है वह धमनी के द्वारा अंगों तक, शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है। यानी कि इन दोनों में धमनी का उल्टा पल्मोनरी धमनी, यानी कि शुद्ध रक्त का अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आते ही वह अशुद्ध
रक्त को परिवहन करेगी। ऐसे कि ऐसे सिरा के लिए सिरा है जो अशुद्ध रक्त करती है, तो पल्मोनरी लगते ही वह उसका उल्टा कर लेगी, यानी कि अशुद्ध रक्त का काम करती है, यह शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। तो इस तरीके से रक्त पूरे शरीर में संचरण करता है, यानी कि परिवहन होता है रक्त का। हृदय जो है उसका भार 300 ग्राम होता है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यस्त है, यानी कि सोते समय भी और निद्रा में और अनिद्रा में भी, यानी कि जगते समय और सोते समय दोनों परिस्थितियों में जो ये हृदय होता है वह हर समय हमारा कार्यरत होता है, यानी कि सबसे व्यस्त जो अंग होता है हमारे शरीर का वह होता है हृदय। ठीक है, आज हमने परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के, यानी कि हृदय के परिवहन के जितने भी अंग है उसके बारे में मैंने बताया। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।